अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, अजीज साथियों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेहतमंद होंगे, तमन्ना होंगे। तो और भाई क्या हाल है, ठीक हो। तो आज की मेरी ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो कि ये सोच रहे हैं कि हमारा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, हम पढ़ाई में दिल कैसे लगाएं, या हमारे एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ चुके हैं तो अब हम क्या करें, हम अपने जो एग्ज़ाम है उनकी मतलब कि हम तैयारी किस तरह करें, क्योंकि हमारा जी नहीं लग रहा, पढ़ने में बिल्कुल हम नालायक हैं, कमज़ोर हैं। तो अब कौन सा ऐसा तरीका जनाबे वाला इस्तेमाल किया जाए कि जिससे हम हमारा दिल भी लग जाए, हम कामयाब भी हो जाएं और जो हमारे एग्ज़ाम है उनकी तैयारी भी अच्छी हो जाए। तो अगर मेरी आप लोग ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी समझ भी आएगी, और इस वीडियो के बाद मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे मुकम्मल यकीन है इंशाल्लाह आप सब भाई दिल जमी से और दिलजोई से मतलब कि स्टडी करेंगे, अगर आपने कुछ हिस्सा भी मेरी इस लेक्चर का अपने दिमाग में बिठा लिया। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों से मुखातिब होऊंगा जो लोग स्कूल में नालायक हैं, बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि हम मतलब किसी ना किसी तरीके से पास हो जाएंगे। तो मेरा भाई ज़ाहिर बात है आपको जो है ना कि वो स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी, स्ट्रगल के बगैर तो कोई मतलब के चारा नहीं है। तो जब भी कोई भी मतलब कि और क्या है, कोई भी काम है उसमें स्ट्रगल से बगैर हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, पहली बात तो ये वो लोग जहन से निकाल दें कि हम कोई मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूँ यूट्यूबर्स की तरह कि जनाब आप फ्री में पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अब मसला इस बात का है कि स्ट्रगल करने के लिए, मेहनत करने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाई में हमारा दिल नहीं लगता, हम पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो मतलब इस चीज़ को मैंने ठीक है, तो मैंने आप लोगों का इस स्टडी में इसमें आपका ध्यान मुतवज्जा इस तरह कराना है। तो आप मेरी कुछ चंद बातें अपने जहन में बिठा लें कि हम किस तरह कामयाब हो सकते हैं या हम किस तरह दिल लगाएं। तो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप इस चीज़ को सोच लें कि आपके वालिदैन क्या कर रहे हैं, पीछे से आपको जो खर्चा है वो अफोर्ड कर रहे हैं, जो आपको दे रहे हैं वो किस तरह दे रहे हैं। ठीक है, क्या वो आसानी से दे रहे हैं। अगर सुबह आपको खाना टाइम पे मिलता है, आप जब कॉलेज से वापस आते हैं आपको टाइम पे मिलता है, जनाब रात को आपको टाइम पे मिलता है, और आपकी वालदा है, आपके वालिद है, जो भी है, सबसे पहले तो आप ये सोचें कि वो आपका कोई बड़ा भाई है या कोई छोटा भाई है, वो आप लोगों के लिए कितने स्ट्रगल कर रहा है सिर्फ इसके लिए कि आप पढ़ो, आगे बढ़ो, आप कामयाब हो। इसको जब आप अपने माइंड में, अपने दिमाग में आप सोचेंगे तो यकीनन आपको कुछ ना कुछ एहसास होगा मेहनत करने का कि मेरी वालदा, मेरे वालिद, मेरे भाई, मेरे जो दूसरे अजीजों का है वो मेरे लिए क्या कुछ कर रहे हैं, कितनी मेहनत करके वो मुझे पैसे दे रहे हैं, पीछे से खर्चा दे रहे हैं। तो मैं उनका खर्चा क्या ठीक तरह लगा रहा हूँ, क्या उनका जो खर्चा है, जो उनकी जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या उसकी मैं कोई लज पाल रहा हूँ, क्या मैं जो इतना कुछ वो मेरे लिए कर रहे हैं क्या मैं भी उनके लिए कुछ कर रहा हूँ। पहले ये सोचें। जब उम्मीद है कि आप ये एहसास करेंगे तब आप खुद ब खुद आप भी मेहनत करेंगे। ठीक है, हाँ, अगर आप ये भी नहीं सोचते, आप कहते हैं कि ठीक है आपका खर्चा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, आपके बाबू, आपकी वालदा, भाई सब आपको मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक तरह से खर्चा दे रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है खर्चा देने में, तो फिर आप क्या करोगे। फिर आप ये सोचें कि जो आपके इलाके के जो शरीक हैं, जो मोहल्ले वाले हैं, जिनकी आप लोगों के साथ नहीं बनती, आप बल्कि वो आप लोगों से मतलब कि एक किस्म के चलते हैं, तो उनको मतलब कि आप क्या मुंह दिखाओगे, उनको आप क्या जवाब दोगे जबकि आप अपनी किसी क्लास में फेल हो जाते हो, किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो। ठीक है, तो आपका ही नहीं बल्कि आपके वालिदैन का, आपके भाइयों का, आपकी सिस्टर्स, ब्रदर, सब लोगों का एक बार वो जनाबे वाला नाक कटेगा जब आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे या आप जनाबे वाला किसी क्लास में फेल हो जाएंगे। तो इस तरह से मतलब जब बुरी खबर जाएगी तो जाहिर बात है जिनके साथ बंदे की ना बने वो तो बैठे किसी ना किसी मतलब इंतजार में बैठे होते हैं कि इसकी कोई कमजोरी आए हमारे हाथ में तो हम इसको बदनाम करें, ऊपर ले जाएं। तो ये अब आप लोगों पे डिपेंड है कि आप लोग इसको क्या करना चाहोगे। ठीक है, अगर तो आप लोग ये चाहते हो कि ठीक है वो हंसे मेरे शरीक जिनके साथ, यानी कि एक जमाने का अपने पीछे आप एक कुत्ता लगा लें। ठीक है, जब एक जमाने का कुत्ता अपने पीछे लगाएंगे, जब वो उन लोगों की आपको पता होगा अगर मैं फेल हो गया किसी सब्जेक्ट में तो मेरे तो शरीक हैं, दोस्त नहीं है सारे, मतलब मल्ले वाले, वो मेरी ऐसी बातों पर हंसेंगे, मेरे वालिदैन की बेइज्जती होगी, मेरी खुजाती बेइज्जती होगी, वालदा नहीं कहीं पर जाएगी। तो जब आप इस तरह का सोचेंगे, ज़रूर हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि वो शख्स बहुत बड़ा मुनाफिक है कि जिसके कोई दुश्मन नहीं है। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं ना कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरे तो सब मतलब इलाके में, एरिया में, मोहल्ले में सब दोस्त हैं, भाई हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। हर एक का कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई दुश्मन, शरीक, मुखालिफ ज़रूर होता है। तो जब आपके मुखालिफ हैं, जब आपने अपने मुखालिफों को जवाब देना, तो मैं आप लोगों को पहले भी पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आपने किसी लड़ाई से या झगड़े से प्रेस करना, बल्कि मुखालिफिन को खुद स्ट्रगल करके किसी भी कामयाब जिस फील्ड में भी चल रहे हैं, पढ़ाई में है,
हैं, कारोबार में हैं, जॉब पे हैं, जैसे भी हैं, आप अपनी मेहनत करके कामयाब होकर अपने मुखालिफिन को जनाब वाला आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो दो बातें समझाई हैं, अगर इनमें से किसी एक पे अमल कर लो तो इंशाल्लाह आपका जी भी लगेगा, आप मेहनत भी करेंगे और आप कामयाब भी होंगे। ज़ाहिर बात है, जब आप मेहनत करोगे तो आप कामयाब ज़रूर होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप इस पर भी अमल करेंगे। इस वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगर कोई बात बुरी लगी तो माज़रत चाहूँगा, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो नीचे कमेंट करके वीडियो में बता दें। बहुत मेहरबानी। ओके, अल्लाह हाफिज़।